अखिल भारतीय व्यापार संगठन के अध्यक्ष पूर्व पार्षद आत्माराम गुप्ता, पूर्व जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य आत्माराम गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफ आंधी चल रही है और कांग्रेस के सभी लीडर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित हरियाणा के कांग्रेस के सभी लीडर हरियाणा चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। आत्माराम गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से भारी मतों से जीत होगी और बाद में हरियाणा में वे हरियाणा सरकार में अहम पद आसीन होंगे। गुप्ता ने कहा कि पंचकुला में वे पूर्व डिप्टी सीए चंद्रमोहन बिश्नोई के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के थे। प्रचार अभियान के तहत यही सामने आता है कि चंद्रमोहन बिश्नोई हजारों मतों से जीत हासिल करेंगे। आत्माराम गुप्ता ने कहा कि बहन कुमारी शैलजा, बहन प्रियंका गांधी, सांसद राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। अब मैं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में आने से कोई नहीं रोक सकता है। कांग्रेस की आंधी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में दिन रात एक किए हुए हैं, लगातार रैलियों को संबोधित लोगों का कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कैसे देखते हैं माहौल? देखो जी, मेरा नाम आत्माराम गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय व्यापार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का व्यापार विभाग का 2007 से लेकर के 2014 तक प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में। ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, निगम पार्षद रहा हूँ, मार्केटिंग बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, HSCC का मेंबर रहा हूँ। आत्माराम गुप्ता मेरा नाम है। ये बताएं कि जो हरियाणा में क्या स्थिति देखते हैं आप? हरियाणा में अच्छी स्थिति है। कांग्रेस अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और अच्छे विधायक आ रहे हैं। कांग्रेस की जीत करके झूठ की दुकान अब 8 तारीख को बंद हो जाएगी, सच की दुकान चलेगी। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कैसे देखते हैं? भूपेंद्र हुड्डा का नेतृत्व तो देखा है मैंने। 1996 में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसके बाद मार्च 2005 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद से 2014 तक लगातार मुख्यमंत्री रही। एक रिकॉर्ड था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम। और उस दौरान भूपेंद्र हुड्डा जी ने नई सड़कें और जो दिल्ली से लेकर के डबवाड़ी तक शेरशाह सूरी मार्ग था, इसका 4 लेन 6 लेन करवाया। जगह जगह और ब्रिज बनवाए। दिल्ली का रास्ता पहले जो 4 घंटे का होता था, इसका श्रेय भूपेंद्र हुड्डा को जाता है। अब 2 घंटे में हम दिल्ली जाते हैं। एकदम 2 घंटे के अंदर दिल्ली के बस अड्डे पे मैं खुद कार लेके जाके आता हूँ और मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार दिल्ली जाता हूँ। ये बताएं, आपने पंचकुला में चंद्रमोहन जी का चुनाव प्रचार में अभियान चलाया है, पूरे हलके में किस तरीके से अभियान चलाया है और क्या रुझान देखते हो आप? चंद्रमोहन जी के हलके में मैंने 2 दिन लगातार अभियान चलाया है। 2 दिन लगातार मैं वहां रहा हूं। चंद्रमोहन जी के खुद के प्रभाव से और जो इन्होंने 4 बार MLA रह करके पंचकुला, कालका, पिंजौर इन्होंने शिवालिक विकास बोर्ड बनवाया। उसके दौरान चौधरी भजनलाल जी ने पंचकुला में, आज पंचकुला चंडीगढ़ के बराबर में खड़ा हुआ है। एक से एक VIP एरिया है और सारे हरियाणा के टॉप के ऑफिस है वहां पे पंचकुला के अंदर। ये चौधरी भजनलाल जी की देन है। पंचकुला के लोग याद करते हैं इस बात को। मुझे कहा लोगों ने, जलसा किया जब मैंने, कि चंद्रमोहन जी ने और भजनलाल जी ने बगैर किसी स्वार्थ के पंचकुला हरियाणा का शिवालिक विकास बोर्ड का गठन करके, ये हमारा पहाड़ी इलाका होता था, कोई सड़कें नहीं थी इधर ग्रामीण इलाके में। पंचकुला कम जुड़ा हुआ था ग्रामीण इलाके से। पंचकुला को ग्रामीण इलाके से जोड़ के पंचकुला के व्यापारियों के लिए, पंचकुला के रहने वाले ऑफिसरों के लिए, पंचकुला रहने वाले हमारे बनिया भाइयों के लिए, पंचकुला में रहने वाले 36 बिरादरी के लोगों के लिए जो रहते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, उनके लिए बहुत काम किए। लोगों को प्लाट दिए,
कोटे के प्लाट दिए। आज हरिजन भाई हो हमारे, उनको कोटे के प्लाट दिए, 150 के प्लाट दिए। और चौधरी भजनलाल जी का इच्छा थी कि मैं 2-2 मरला के प्लाट देके जाऊं, वो किसी कारणवश किसी वजह से रह गए। वो चंद्रमोहन जी अब पूरा करेंगे। क्या लगता है चंद्रमोहन कितने वोटों से जीतेंगे, किस पार्टी के प्रत्याशी को हराएंगे? चंद्रमोहन जी एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। पहले नंबर पर जीत दर्ज करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दूसरे नंबर पर जीत करेंगे चौधरी चंद्रमोहन जी। बहन शैलजा जी लगातार वहां प्रचार पे जा रही है। राहुल गांधी जी स्पेशल नाम लेके गए हैं कि मेरा छोटा भाई है चंद्रमोहन, इनको जिताना है। चौधरी भजनलाल जी का नाम लेके वहां जलसा किया, बात करी। चंद्रमोहन जी एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा 50 साल से राजनीति करता हूं मैं, और वहां रहा हूं मैं बहुत लंबे टाइम तक। कांग्रेस की राजनीति में जबरदस्त सक्रिय रहा हूं। कुमारी शैलजा जी भी प्रदेश भर में घूम रही है, कैसे देख रहे हैं आप? कुमारी शैलजा जी प्रदेश भर में घूम रही है तो ही तो कांग्रेस की सरकार एक तरफा बहुमत में आ रही है। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा रात दिन एक ही हुए इस झूठ की दुकान को बंद करने के लिए और हरियाणा की जनता का भला करने के लिए लोगे हुए हैं। खुद का ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर भरता, ना बहन शैलजा जी घर भरती, ना भाई चंद्रमोहन जी घर भरता। कोई खुद का, और कांग्रेस के जो एमएलए खड़े हुए हैं सारे ही ईमानदार लोगों को टिकट दिया गया हाईकमांड द्वारा। और राहुल गांधी आज हाईकमांड में को नहीं, मोदी से भी लोकप्रिय नेता है भारत का। आने वाले एमपी के चुनाव में बता देंगे, ये हरियाणा के 8 तारीख को आपको बता देंगे, आप अपने सामने देखना। प्रवीण जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रदेश भर में दौरे कर रही है, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी प्रियंका गांधी को देख, मैं भी पीछे दौरे में साथ रहा। मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो उनके दौरे के साथ साथ थी। छतों पे चढ़ चढ़ के लोग नारे लगा रहे थे एक झलक पाने के लिए, क्योंकि ये उस खानदान की औलाद है प्रियंका और राहुल गांधी, जिस खानदान ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के प्रिय बेटे होते थे जवाहरलाल नेहरू, मतलब मुंह बोले बेटे। और इनके साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी माथुराम जी, उसके बाद चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पापा जी, बड़ी जेलें काटी है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। अब वर्तमान लोगों ने कोई जेल काटी है ये? कोई स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानी दे भी है ये? कोई मुस्सा भी भेंट चढ़ाया है कि कहीं? दीपेंद्र हुड्डा लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में, हिसार में भी संबोधित किया है कई जगह। जहां दीपेंद्र हुड्डा जी रैली करके चले जाते हैं ना, वहां सुपड़ा साफ हो जाता है बीजेपी उम्मीदवार का, चाहे कहीं करी आओ। ये मैं वादे से दावे से कहता हूं। हिसार को लेकर हिसार को लेके तो मैं एक ही बात कहूंगा, टफ मुकाबला है हिसार का। और रामनिवास राणा सीट को निकाल जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि कोई एक जाति से ना तो रामनिवास राणा जीतता है और ना माताजी जीतता है। मैं तो माताजी शुरू से ही कहता हूं, कांग्रेस के टाइम से ही मम्मा जी देवता और देवी लुगाई है, लेकिन टफ मुकाबला है इसमें। ये सीट मेरी नजरों में, क्योंकि मैं कांग्रेस का भक्त रहा हूं, कांग्रेस के अलावा मेरे को कोई चीज दिखाई नहीं देती। करते हो आप? कांग्रेस में जन्म लिया है, रामनिवास और राणा सीट को निकाल जाएंगे, मेरी उम्मीद है, पर्सनल राय है ये। हरियाणा की जनता से और वोटरों से अपील क्या करूं? मैं अपील करूंगा हरियाणा की जनता से और वोटरों से हाथ जोड़ के कि सभी हमारे बहन भाई जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, शांतिपूर्वक और अपने कुल देवता का नाम लेके घर से निकले और ये सोच के निकले कि हमें अच्छी सरकार देनी है, जिन्होंने हरियाणा में झूठ फूट की राजनीति नहीं की, सच्ची राजनीति की है, लोगों का भला किया है, उनको आप वोट देना ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश का भला हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।